हर हर महादेव, जय माँ। अभी कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिसके अंदर ग्वालियर के एडवोकेट अनिल जी मिश्रा ने एक बहुत ज़रूरी विषय जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है आज इस देश में, उस पर अपनी आवाज़ उठाई और भीमराव अम्बेडकर के विषय में भी उन्होंने कुछ कहा और इस देश के संविधान के रचयिता कौन थे उनके विषय में भी अपना पक्ष रखा और तथ्यात्मक पक्ष रखा। पिछले कुछ वर्षों में एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए सरकार क्या, प्रशासन क्या, हमारी शिक्षा प्रणाली क्या और हर छोटे से बड़ा तबका इस देश में वैचारिक बदलाव ला सकता है, उन सभी के द्वारा एक व्यक्ति का नाम पुश किया गया है। उसको महापुरुष बनाने के लिए, उसको उसकी छवि को एक बहुत सुंदर छवि बनाने के लिए देश के सभी विभाग और सभी स्वयंसेवक लगे हुए हैं। व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर सनातन धर्म का इतना अपमान किया, हमारी शास्त्र के जो भी पक्ष थे, शास्त्र के जो भी विषय थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया, उनके प्रति वैमनस्य भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया, भारत के अंदर जातीय भेदभाव और जाति व्यवस्था को बुरे तरीके से दिखाने और उसका गलत तरीके से विरोध करने का कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसका नाम था भीमराव अम्बेडकर। उस व्यक्ति ने अपने 21 शपथ में उसकी सबसे पहली शपथ ये है कि मैं किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं किसी भी राम कृष्ण या फिर जो भी भगवान के अवतार है उसमें आस्था नहीं रखता। तो बाय डिफॉल्ट ये व्यक्ति हिंदू विरोधी तो था ही। उसके पश्चात इस व्यक्ति ने जो हमारी मनुस्मृति है, जो हमारे लिए पूजनीय ग्रंथ है, जो हमारे लिए सम्मान का और आस्था का प्रतीक है, उस ग्रंथ को जलाने का भी प्रयास इस व्यक्ति के द्वारा किया गया। इस व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर कई टिप्पणियां की गई। तो ऐसा इस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या किया कि जिससे लोग इसका इतना सम्मान करें और इसके विरोध में बोलने के लिए हर व्यक्ति डरता है। अंदर ही अंदर भारत की एक बहुत बड़ा तबका है जो इस व्यक्ति का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता, जो इस व्यक्ति को एकदम तुच्छ मानता है, परंतु प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में और समाज में जिस प्रकार की लहर चल रही है उसके दबाव में वो व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता। संविधान निर्माता के रूप में यदि आप इस व्यक्ति को पूजना चाहते हैं, संविधान का निर्माण BN राव ने किया है। अब यदि बात की जाए भारत के संविधान की, तो उसके एकमेव निर्माता भीमराव अम्बेडकर तो थे नहीं, उनके साथ में और भी भारत के खूब बुद्धिजीवी थे। 100 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान को लिखने के अंदर सहायता की। ठीक है, तो हम इनको निर्माता ना कहते हुए सहायक कह सकते हैं। दूसरी बात, अंग्रेजों की सहायता से और जो भी भारत की जो मूल आत्मा को नष्ट करने के लिए जो भी शक्तियां उस समय में कार्य कर रही थी, उन सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चलते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी किसी प्रकार के भारत की आज़ादी के लिए या फिर स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया, ना ही कोई छोटे आंदोलन में, ना ही कोई बड़े आंदोलन में। तो हर प्रकार से इस व्यक्ति का चरित्र इस प्रकार का है कि ये ना ही पूजनीय है और ना ही ये व्यक्ति किसी प्रकार के सम्मान का हकदार है, क्योंकि हम हिंदू होते हुए हमारे देवी देवताओं के अपमान करने वाले या फिर नास्तिक व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं कर सकते। परंतु आज जहाँ भी जाते हैं, हर सरकारी विभाग के अंदर, ऑफिस के अंदर इनकी फोटो लगी हुई रहती है और बाहर इनकी मूर्ति लगी हुई रहती है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया इस देश के लिए, जो हमारा राजस्व विभाग इनकी मूर्तियां बनाने के लिए, इनके सर्कल बनाने के लिए इतने पैसे लगा रहा है। हर प्रकार से हमारे देश को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां सिर्फ अंधेरा है, जहां सिर्फ झूठ का बोलबाला है, जहां सिर्फ दिखावे की और अंग्रेजों की होड़ करने की दौड़ चल रही है। आज भीमराव अम्बेडकर के जन्म स्थान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंचतीर्थ का नाम दे करके उनके 5 ऐसे स्थान जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का पुनरुद्धार करा रहे हैं, उनको तीर्थ का नाम दे रहे हैं। इसलिए इस सरकार में बाबा साहब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है।
दिल्ली के अलीपुर में जिस घर में बाबा साहब का निधन हुआ, वहां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के महू में जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, उसे भी तीर्थ के तौर पर विकसित किया जा रहा है। लंदन के जिस घर में बाबा साहब रहते थे, उसे भी खरीदकर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार एक मेमोरियल के तौर पर विकसित कर रही है। ऐसे ही मुंबई में इंदू मिल की जमीन अंबेडकर स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। नागपुर में दीक्षा भूमि को भी और विकसित किया जा रहा है। ये पंचतीर्थ एक तरह से बाबा साहब को आज की पीढ़ी की तरफ से एक श्रद्धांजलि है। पहली बात तो भीमराव अम्बेडकर कोई हिंदू तो थे नहीं, या फिर कोई अवतार तो थे नहीं कि उनके जन्मस्थली या फिर उनके कर्मस्थली या फिर उनकी मृत्यु के स्थल को आप कोई तीर्थ का नाम दें। ठीक है, वो तो हिंदुओं के सबसे बड़े विरोधी थे, और भीमराव अम्बेडकर तो हिंदुओं को तोड़ने के अंदर सबसे आगे थे उस समय में। जो भी हिंदुओं को बौद्ध बनाने के लिए हमारे जो शूद्र भाई बंधु थे, हमारे जो ट्राइबल भाई बंधु थे, उनको बहला फुसला कर, उनको जातीय वैमनस्य दिखा करके, उनके मन में कचरा भर करके इस व्यक्ति ने हजारों की लाखों की संख्या के अंदर हिंदुओं का कन्वर्जन कराया था बौद्ध पंथ में। ठीक है, तो हर प्रकार से ये व्यक्ति पूजनीय नहीं है, और यदि भारत की छवि ऐसे लोगों में ही बसती है, भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, जो भी ये सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट है, यदि इनको ही आप भारत की छवि बनाना चाहते हैं, इनके अंदर ही आप इनक्रेडिबल इंडिया ढूंढते हैं, तो उन महान ऋषि मुनियों, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, उन महान राजा महाराजाओं, जिनके लिए भारत की आत्मा जानी जाती है, जिनके वजह से भारत का स्वरूप यथावत है, तो उनका क्या? जो भारत की संस्कृति का नाश करे, उस व्यक्ति को यदि आप रोल मॉडल बनाना चाहते हो, तो आप किसी भी प्रकार से इस देश के, इस व्यवस्था के हिमायती नहीं हो सकते। आज अनिल मिश्रा जी ने बहुत हिम्मत जुटा करके बहुत काबिलियत भरा कार्य किया है। एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है, और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें, स्वर्गीय VN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर दें। यही मेरा उनसे निवेदन है। तो आज के समय में हम हिंदुओं को उनका पूरा समर्थन करना चाहिए, में उनके साथ इस मुहिम में, इस लड़ाई में आगे बढ़ करके भाग लेना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस झूठ को सच ना मान बैठे कि BR अम्बेडकर एक महान व्यक्ति थे, BR अम्बेडकर इस देश के लिए बहुत बड़े, बहुत एक इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी के रूप में आगे आए थे। तो इस प्रकार का झूठ यदि ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े समय में ये सत्य बन जाएगा। तो BR अम्बेडकर कोई भारत के राष्ट्रपिता तो है नहीं, या फिर ऐसे कोई क्रांतिकारी तो है नहीं कि जिनका विरोध करने से हम जेल चले जाएं, या फिर जिनके विरोध में बोलने से हमें भयभीत होना पड़े। ये भारत है, यहाँ पे राइट टू स्पीच है। यदि आप राइट टू स्पीच के अंदर भारत के टुकड़ों के नारे लगा सकते हैं, आप राइट टू स्पीच के अंदर हमारे देवी देवताओं को गाली निकाल सकते हैं, तो हम भी राइट टू स्पीच के अंदर आपके जो छुट्टे जो नेता खड़े किए गए हैं उनका विरोध कर सकते हैं। आज जो हमारे SC ST कास्ट के हमारे शूद्र भाई बहन हैं, वो भगवान की मूर्तियों को अपने घर से हटा करके और इसकी फोटो रख के इसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, दिवाली के दिन इसके आगे दिए जला रहे हैं। अपने शादी के कार्ड में अब गणेश जी की फोटो की जगह भीमराव अम्बेडकर की फोटो दी जा रही है। तो आप एट दी एंड तो कल्चर तो वही फॉलो कर रहे हो, पूजा पाठ का, मूर्ति पूजा का, और अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का। तो आपका मेथड तो वही रह चुका है, परंतु आपका भगवान बदल चुका है। तो इससे आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको बौद्ध बनना है तो आप सभी मूर्तियों को निकाल के फेंकिए और सिर्फ परब्रह्म का चिंतन कीजिए। भीमराव अम्बेडकर को आप देवता क्यों बना रहे हैं? तो ये सब चीज़ें समझने लायक है, और सरकार यदि इसमें अपनी शहर के साथ में और इस व्यक्ति का
प्रतिभा मंडल खड़ा करना चाहती है या फिर सरकार इसको महापुरुष बनाना चाहती है तो बिल्कुल स्वागत है, बनाएं और हमसे जितना विरोध होगा उतना हम करेंगे। हर हर महादेव, जय मां।